सियासत में किलेबंदी तब की जाती है जब डर अपनों से हो। हरियाणा कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को हिमाचल की वाड़ियों में सख्त पहरे के बीच में रखा। मकसद था राज्यसभा चुनाव में जीत। लेकिन जब 16 मार्च को वोटों की गिनती हुई तो उसी बाड़ेबंदी में सेंध लग चुकी थी। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। आज बात उस धोखे की जिसने कांग्रेस को अपनी भाषा बदलने पर मजबूर कर दिया। बात उन 5 चेहरों की जिन्होंने हुड्डा और शैलजा के भरोसे की पीठ में खंजर घोंप दिया, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। और सबसे जरूरी, आखिर क्यों कांग्रेस को अपना पुराना नोटिस फाड़कर गद्दारी वाला नया नोटिस जारी करना पड़ा। राजनीति में शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। 16 मार्च की क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस ने जो पहला नोटिस जारी किया उसमें अमान्य वोट यानी कि इनवैलिड वोट जैसे नरम शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसा लगा मानो कांग्रेस अपने विधायकों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है। लेकिन 20 मार्च आते आते कांग्रेस का सब्र टूट गया। अब नया नोटिस विधायकों को थमाया गया। उसकी भाषा सख्त ही नहीं बल्कि अंतिम है। इसके 3 बड़े कारण आपको समझाते हैं। सुनियोजित साजिश। अब इसे तकनीकी गलती नहीं बल्कि अधिकृत प्रत्याशी करमबीर बौद्ध को हराने की जानबूझकर की गई साजिश करार दिया गया है। अनुशासन का हंटर। इसे अब सीधे तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया है। 7 दिन का अल्टीमेटम। नोटिस में साफ है, अगर 1 हफ्ते में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पार्टी से गेट आउट का रास्ता तैयार है। इस अल्टीमेटम में वो विधायक भी शामिल हैं जिनको कांग्रेस हिमाचल की सैर कराने के लिए ले गई थी, लेकिन वोटिंग के वक्त इन्होंने पाला बदल लिया। चलिए एक एक कर इन किरदारों की कुंडली खंगालते हैं। शैली चौधरी और रेनू बाला। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी और साढौरा से विधायक रेनू बाला, कि दोनों ही कुमारी शैलजा की सबसे करीबी मानी जाती हैं। शैलजा ने ही उन्हें टिकट दिलवाया और दूसरी बार विधायक बनवाया। लेकिन वोटिंग के दिन शैली चौधरी को मुख्यमंत्री की टीम के साथ विधानसभा के गेट पर देखा गया। शैलजा के लिए यह सबसे बड़ा निजी और राजनीतिक झटका रहा। मोहम्मद इलियास। पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास की कहानी सबसे दिलचस्प है। 5 बार के विधायक, बीमार हैं, डायलिसिस पर हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उन्हें सम्मान के साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर विधानसभा ले आए थे। लेकिन वोट डालने के बाद इलियास सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंच गए। मोहम्मद इजराइल। हथीन से दूसरी बार के विधायक मोहम्मद इजराइल, इनके पिता जलेब खान हुड्डा सरकार में पावरफुल थे। इजराइल का जाना यह बताता है कि कांग्रेस की नई पौध अब पुरानी वफादारियों को दरकिनार कर रही है। जरनैल सिंह। रतिया से तीसरी बार के विधायक जरनैल सिंह पहले इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में आए और हुड्डा गुट के वफादार माने जाते हैं। लेकिन नए नोटिस की सबसे तीखी भाषा इन्हीं के लिए इस्तेमाल की गई है। अब सवाल ये आता है कि पहले नोटिस में अमान्य वोट और दूसरे में क्रॉस वोट क्यों? दरअसल अमान्य वोट की कोर्ट में तकनीकी काट हो सकती है। विधायक कह सकता है कि पेन गलत चल गया या फिर नियम समझ में नहीं आया। लेकिन कांग्रेस ने अब क्रॉस वोटिंग लिखकर यह साफ कर दिया है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि वो वोट जानबूझकर विरोधी खेमे में दिया गया। ये सिर्फ एक नोटिस ही नहीं है बल्कि कांग्रेस की तरफ से बाकी बचे विधायकों को एक संदेश भी है कि सुधर जाओ वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस इन बागी विधायकों को सख्त सजा देकर एक नजीर पेश कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।